रासायनिक खेती जहर है, जहर है, जहर है। लहराए फसलें खेत खेत में। हम करेंगे जैविक खेती जो पौधों को जीवन देती, सबको सात्विक अन्न मिले, स्वस्थ बने मन खिले खिले। नए युग के लिए नई खेती, यह शाश्वत यौगिक खेती। नमस्कार, शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नए युग के लिए नई खेती, शाश्वत यौगिक खेती। इस खेती को अपनाना, इस खेती को समझना अब हमारे लिए परम आवश्यक हो गया है, क्योंकि समय समय पर खेती में जो बदलाव आए हैं, उन बदलावों के चलते हमने प्रकृति, पर्यावरण, फसल, अन्न, सब्जियों सब पर बहुत कहर बरपाया है, उन्हें प्रदूषित कर दिया है। लेकिन अब वक्त है शुद्ध सात्विक अनाज उगाने की, क्योंकि मानव जाति को बचाना एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है और शुद्ध सात्विक अन्न से ही अब हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचा सकते हैं। पिछले कुछ एपिसोड्स में हम शाश्वत यौगिक खेती को विस्तार से समझ रहे हैं और ब्रह्मा कुमारी मनीषा दीदी ने हमें बहुत विस्तार से शाश्वत यौगिक खेती के बारे में समझाया भी है। आज भी वो अपना समय चुराकर हमारे बीच में आई हैं। दीदी, शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, ब्रह्मा कुमारी मनीषा दीदी पिछले 21 वर्षों से अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किए हुए हैं। पूरे देश में जाकर के शाश्वत यौगिक खेती की ट्रेनिंग देती हैं। दीदी, हम पिछले कुछ एपिसोड्स में बात कर रहे थे कि जब घास काटते हैं या फसलों में जब पानी देते हैं तो उस वक्त राजयोग का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं हम कृषि में, उस वक्त किस तरह की बातें हम फसल से करते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील मामला होगा। जब हम घास को काट रहे थे तब इतने प्यार से बात कर रहे थे, भूमि से, घास से, प्रकृति से, इतनी मेहनत से उगाई फसल को काटते हैं, तब क्या कहते हैं? जैसे कि मैं ये बात बताने के पहले कि आपको उदाहरण देना चाहती हूँ। हाँ जी। कि देखते कि किसी का हम खून करते हैं तो उसको खून कहा जाता है, लेकिन जब वो सीमा पर खून हो जाता है जी 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 जी, तो वो भी खून होता है, लेकिन उसको खून नहीं कहा जाता, उसको शहीद कहते हैं। जी 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 जी। यहाँ माना गांव में, घर में मारपीट होती है, उसमें किसी को मारा जाता है, हत्या कही जाती है, हत्या कही जाती है, और वहाँ वो फर्ज कहलाता है बेसिकली कि आपने अगर दुश्मन को मारा तो दुश्मन को मारा, क्योंकि उसके कारण कई हजारों लोग बचने वाले होते हैं, निर्दोष। बिल्कुल ठीक। तो ये दो चीजें होती। इसी तरह से यहाँ भी ये चीज है, जब हम फसल को काटने वाले होते हैं और फसल को क्यों काटने वाले हैं, ये चीज हम फसल को जब बताते हैं। हाँ जी। तो जैसे कि हम किसी को जीवदान देने के लिए खून देते हैं तो खुशी से देते हैं जी, और जी, कोई खून लेता है तो अच्छा नहीं कहा जाता। जी, जरा सा कट भी लग जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। हाँ। तो इसी तरह से जब हम फसल को काटते हैं तो उसके पहले फसल को बताते हैं कि तुम तैयार हो गई है अनेक लोगों को, अनेक पशु पंछियों को सेवा के लिए। तो उस सेवा अर्थ एक तेरा बलिदान है। तुम बलिदान देने के बाद ही इतने लोग, लाखों पंछी, लाखों पशु आपके पर निर्भर है, उनका जीवदान उनको मिलने वाला है। जी, जी। इसीलिए हम आपसे ये बीज माना फल, फूल, पत्ते हैं, वो आप हमें दे रही हो। आपको हम काट नहीं रहे हैं, लेकिन आप हमारे पर समर्पित हो रही है। आप हमें दे रहे हैं। हाँ, तो आप देने के लिए तैयार है, हम ले लो आपसे ये चीज। जी जी जी। तो उससे परमिशन लेके फिर उसको काटा जाता है। जी जी। तो इसी भावना से, सेवा भाव से जी। और इसमें हमने ये अनुभव किया हुआ है, धरती माँ जब हमको 100% देती है, हाँ जी, तो हमारी देने की वृत्ति हो, क्योंकि धरती माँ का पहला महत्वपूर्ण भाग है दाता का। हाँ जी। वो हमारे से वो कहती है 1-2 में 1000 दूंगा।
जी। तो उसका इस तत्व के साथ हम जुड़ेंगे। तो जैसे कि अनाज आता है तो अनाज भी हमें 100% कब मिलता है? इसीलिए कि हमें भी पंछियों को, पक्षियों को या पशुओं को सबको देना है उसमें जी से। जी जी। तो हमें मना मिलेगा। हम उनको न देने से लेंगे जी। तो हमें नहीं मिलेगा। तो सबका इसका हिस्सा मैं एक निकालना है। अनुभव बताती हूँ। हाँ जी। यौगिक खेती चालू होने के पहले कलंबा गांव करके वहाँ अपना सेंटर का 1 एकड़ खेती है, जी। वहाँ तुरई लगाई थी। अच्छा जी। तो तुरई लगाई थी तो कुछ वेल मेरे पिताजी करने को आते थे, लगाने को आते थे। तो कुछ वेल वो उन्होंने साइड अपना जो ये होता है ना कंपाउंड, उस पर छोड़े थे। ओके। तो मैंने पिताजी को कहा कि गांव के बीच में खेती है तो ये ऐसा आपने क्यों रखा, हाँ। साइड में क्यों रखा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कि धरती माँ हमको देगी हाँ। तो उसमें से हम 25% सबके लिए दे देंगे तो 75% हमें आएगा। ओके। और हम कुछ भी देंगे नहीं तो 25% हमारे पास मिलेगा, 75% चला जाएगा, ये सोच तो के। पहले हमें देने की भावना रखेंगे तो हमारे को मिलेगा। इसीलिए जब फसल भी काटी जाती है तो उसी भाव से कि हम ये सब सेवा अर्थ यूज करने वाले, जी। हमारे लिए खाली यूज करने वाले नहीं। ये जो खाएगा उसका मानसिक लेवल पर, शारीरिक लेवल पर, पशु भी, पंछी भी और मनुष्य भी इससे बहुत अच्छा अनुभव करेगा। ओके। इस भावना से करेंगे तो सफलता मिलती है। ओके। तो वो एक अलग ही हिस्सा निकाल हाँ, करके निकालते रखते थे। हैं। ये परंपरा भारतवर्ष में रही भी है शुरू से, और इसलिए कहा भी जाता है कि देना ही लेना है। हाँ, इसमें हमने ये भी देखा है, सुअर को बता आपको जितना खाना है खा लो, लेकिन खेती को खराब नहीं करो। तो सुअर आया, उसने मिट्टी को उखाड़ डाला, धाट को नहीं गिरा दिया। और इससे हमने देखा कि ज्यादा करके मकई के जो फसल होती है उसको सुअर ज्यादा लगते हैं। जी जी जी। तो जी, आपको जितना खाना है खाओ, लेकिन खराब नहीं करो। ये भी आप ये प्रयोग करते हैं? हाँ, किया है। तो सुअर आया, उसने मिट्टी को उखाड़ दिया, तो उसमें से 1 स्वीट कॉर्न भरना था, वह 2 भर गए। ओके। और डबल सुअर ने उस किसान को दिया डबल कमाई, क्योंकि स्वीट कॉर्न में 1 ही कनिस भरता है। जी जी। तो इसमें 2 भर गए। तो ये भी फायदा हो गया। इसलिए जितना फसल काटते समय आप सेवा भाव वृत्ति रखेंगे तो घर में भी जब अनाज रखेंगे तो उसको कीट नहीं लगेगी। जी जी जी। इसलिए सेवा भाव, ये भावना होनी चाहिए जी। काटते समय, और उस महसूसता से हमें काटना होगा। जी जी। उसके हमारे पास बहुत फोटो भी है। जी, वरना जी। कोई ऐसे आपको संशय करेगा, पूछेगा, तो हम उनको फोटो दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, मनीषा दीदी के जो अनुभव हैं, मनीषा दीदी के जो व्याख्यान हैं, मैं समझूं तो बहुत ही सटीक हैं, और इन पर दिल कहता है कि विश्वास किया जाए, क्योंकि विज्ञान की सारी बातें हम ध्यान में रख रहे हैं और भावना की भी सारी बातें हम ध्यान में रख रहे हैं। तो विज्ञान और आध्यात्म अर्थात भावना का संगम ही है शाश्वत यौगिक खेती। जब आप फसल को काट रहे होते हैं तब भी आपको किस तरह की बातें करनी चाहिए, किस तरह का योग दान देना चाहिए अपनी फसलों को। दीदी, एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा मैं आपसे करना चाहूँगा, और वो चर्चा ये है कि जब हम शुरुआत में डिस्कस कर रहे थे तब आपने कहा था कि खुद को आत्मनिश्चय करके 7 गुणों की शक्तियाँ लेते हैं हम, और वो हम राजयोग में सकाश के रूप में देते हैं, या उन प्रकंपनों को, उन ऊर्जाओं को ट्रांसफर करते हैं। तो ये 7 गुणों का क्या रोल है, क्या योगदान है, ये 7 गुण क्या प्रदान करते हैं हमारी फसलों को, या हमें क्या प्रदान करते हैं? ठीक है, इसमें सबसे पहला गुण जो आता है वो ज्ञान गुण आता है। जी। जैसे हमें भी बचपन से, जैसा हमारा जन्म होता है तो माँ से हम ज्ञान लेते हैं, फिर टीचर से ज्ञान लेते हैं, और यहाँ भी हम बैठे हैं, हरियाली में बैठे हैं, तो यहाँ भी ज्ञान है। आपकी खुर्ची इधर है, मेरी खुर्ची इधर है, हाँ। और बातचीत अच्छी तरह से चल रही है। जी। ये अस्ताव्यस्त हो जाता तो ये अच्छा नहीं लगता। हाँ। इसी तरह ज्ञान गुण जो है आदान प्रदानता का काम में बहुत अच्छा काम करता है। ओके। तो पौधों के अंदर जो तंतु जड़ होता है वहाँ सूक्ष्म बैक्टीरिया होती है, जी। वो एज अ ब्रेन का काम करती है। ओके।
पौधों के ब्रेन का काम बिल्कुल करती ठीक। है। और मिट्टी और पौधा, इसका एक दूसरे को एक समन्वय होना चाहिए, मिलजुल के काम होना चाहिए। इसके लिए ज्ञान गुण बहुत आवश्यक है। जी ज्ञान गुण नहीं होगा तो बाहर का क्लाइमेट कैसा है, क्या है, इसी तरह से हमें कौन से रसायन तैयार करने हैं, पौधों पर अभी कौन से पावर्स होनी चाहिए, ये बैक्टीरिया, सूक्ष्म बैक्टीरिया तय करती है। ओके और उसी तरह से वो रसायन पौधों में फैलाती है। फिर एक पौधा दूसरे पौधों को भी संकेत देता है जी कि अभी ये प्रॉब्लम आने वाला है और इसके लिए हमें इस तरह से रोग प्रतिकार शक्ति को तैयार करके रखना है। ओके। इन सब चीज़ों के लिए आदान प्रदानता के काम में ज्ञान गुण की आवश्यकता होती है। जी ज्ञान नहीं होगा तो उसको अज्ञान कहेंगे। जी जी तो इसीलिए वहाँ में ज्ञान गुण देना जरूरी है। जी दूसरा गुण आता है पवित्रता। जी तो पवित्रता जो गुण है वो भी बहुत आवश्यक है। जी पवित्रता और धरती ना, पृथ्वी, वो दोनों जब मिल जाते हैं तो पौधों की छाल तैयार हो जाती है और वो शक्तिशाली तैयार हो जाती है। तो कौन सा भी रोग आएगा तो पहले छाल पर अटैक करेगा अच्छा जी और वो मजबूत होगा। पवित्रता उसमें भरी हुई होगी तो उसका असर पौधों पर नहीं आएगा। जी 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 इसीलिए पवित्रता की जरूरत है। और पानी तो निर्मलता माना पवित्रता है, वहाँ भी पवित्रता, क्योंकि जितनी पवित्रता रहती है वहाँ शीतलता रहती, वहाँ फिर ज्ञान और पवित्रता दोनों आ जाते हैं, फिर वहाँ शांति आ जाती। ओके यहाँ हम बातचीत कर रहे हैं, सब अच्छा है तो हमें शांति की महसूसता हो रही है। जी ज्ञान नहीं है, स्वच्छता नहीं है तो हमें शांति महसूस नहीं होगी। तो पौधों में जब निगेटिविटीज की वाइब्रेशन मिलती है तो तनाव आ जाता है, और जब शांति की वाइब्रेशन मिल जाते हैं तो तनाव फ्री हो जाते हैं। जी बिल्कुल और प्रकाश संश्लेषण क्रिया पर बहुत अच्छा करने लगते हैं। इसके कारण अलग अलग प्रकार के हरित द्रव्य तैयार हो जाते हैं और शांति के कारण उनकी पूर्ण मिट्टी से लेके पत्ते तक हर कार्य प्रणाली अच्छी तरह से होती है जी और पौधा अपने को बहुत स्वस्थ और शक्तिशाली महसूस करने लगता है। इसके लिए यह शांति की ज़रूरत होती है। और मैं प्रेम के लिए एक बात मैं आपको पूछूंगी, आपको जवाब देना। हाँ जी देखो कि आपके घर में आपको सब चीज़ें दे रहे हैं, माने एसी रूम दे रहे हैं, आपको एलसी टीवी दे रहे हैं, आपको एसी गाड़ी दे रहे हैं, आपको 56 प्रकार का भोजन दे रहे हैं, जो मांग रहे हैं वो दे रहे हैं। लेकिन आप नफरत के भाव से देखेंगे, ईर्ष्या के भाव से आपको देखेंगे, आप सामने आएंगे तो मुख मोड़ के चले जाएंगे, तो वो भोजन, वो एसी गाड़ी आपको कितनी अच्छी लगेगी? स्वीकार करने का मन ही ना होगा तो कहीं आप से क्या कहीं कहेंगे? आप मुझे सूखी रोटी दे हाँ तो चलेगा, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। हाँ तो हम आज धरती के साथ, फसलों के साथ क्या कर रहे हैं? जो मांग रहे हैं वो सब दे रहे हैं, लेकिन प्यार का व्यवहार है हमारा नहीं दे रहे। तो इसका परिणाम क्या हुआ? जिस घर में 100 लोग रहते थे उस घर में 2 लोग नहीं रह रहे। बिल्कुल ठीक। क्योंकि बीज में प्यार नहीं जा रहा है, अपनेपन की भावना नहीं जा रही, त्याग की भावना नहीं चाहिए, तो खाने वाले के मन कैसा तैयार होगा और उस घर में कहाँ से वो भावनाएं आएगी? इसीलिए वहाँ हमें प्यार देना जरूरी है। जितना हम फसलों को प्यार देंगे उतना वो बीज में जाएगा, वो फसल माना अनाज में जाएगा। और फिर 60 साल के पीछे हमारा भारत देश एकता का था, प्यार का था, प्यार के सूत्र में बांधा हुआ था जी और उस समय हर गांव स्वतंत्र था, स्वावलंबी था, लेकिन अपनेपन की वहाँ भावनाएं थी। जी फिर वो उमड़ आएगी, इसीलिए वहाँ हमें प्यार देना है। जी फिर आता है सुख, माना प्यार जितना देते जाएंगे तो जैसे जितना हम प्यार से व्यवहार करते तो सुख की अनुभूति आती है। ओके और जितना सुख की अनुभूति आएंगे हमारे जो अनाज है उसके आकार अच्छे होंगे, सुख से समृद्धि जुड़ी है तो इसका भी आकार ज्यादा बढ़ता बड़ा होगा और माना उसमें शक्ति आएगी, पौष्टिकता आएगा, जो जो हमारे शरीर के चाहिए उस अनाज में आएगा।
और आनंद के कारण उसमें तेज आएगा। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों हम डेवलप करेंगे जी और नुस्ती क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं, उसमें सात्विकता और पौष्टिकता, जी ये दोनों चीजें और एडिशन होगी। जी 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 और इसीलिए जो भी खाएगा इन 7 गुणों के कारण क्या होगा कि उनका शरीर भी निरोगी बनेगा, उनकी आयु भी बढ़ेगी और वो अभी जो भ्रष्टाचार ये जो सब चल रहा है बाहर वो सब मिट जाएगा और हमारा पूरा संसार जो है वो सुख में श्रेष्ठ में बनेगा। जी 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 तो इस 7 गुणों का इस प्रयोग से बहुत बड़ा अपना भारत देश जो है वो सही रीति से जो पहले सोने की चिड़िया था फिर से वो सोने की चिड़िया बन जाएगी। जी 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 इसीलिए ये प्रयोग करते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और जब आप ये समझा रहे थे 7 गुणों की महत्व और उसका फसल पर जो असर पड़ रहा है, तब मुझे याद आ रहा था कि सात्विक जो शब्द है इसमें 7 एक शब्द आ रहा है और ये 7 शब्द कहीं ना कहीं इन 7 गुणों की वजह से ही इस्तेमाल किया गया है। और जब सोने की चिड़िया जिस समय का आपने वर्णन किया कि सोने की चिड़िया जिस वक्त देश को कहा जाता था, उस वक्त जो आबादी हमारे देश में रहती थी जो बेआदमशुमारी थी वो सात्विक भोजन ही ग्रहण करती थी, यानी कि ये 7 गुणों से भरपूर मनुष्य आत्मा भी थी। और जब मनुष्य आत्मा 7 गुणों से भरपूर थी तो अनाज, फसलें, फल, फूल, सब्जियां सब कुछ सात्विक था। दोस्तों, मनीषा दीदी ने जो 7 गुणों का महत्व हमें समझाया है, आइए इस पर एक कमेंट्री सुनते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि कैसे परमात्म शक्तियों को फसल पर केंद्रित करना है। बहुत प्यार से आवाहन करें, सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा का, उनसे सर्व शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें निकल कर मेरे शरीर के हर एक सेल्स में समाती जा रही हैं। मैं सर्व शक्तियों से चार्ज होती जा रही हूँ। परमात्मा की पवित्र किरणें प्रकृति के 5 तत्वों को भी पावन बना रही हैं। प्रकृति पति परमात्मा से पवित्र किरणें पाकर सारी वसुंधरा पुनः सतो प्रधान बनती जा रही है।
दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने समझा कि किस तरह से सातों गुणों को पहले स्वयं में धारण करना है, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के पहले खुद लेना है और फिर आगे अपनी फसल पर देना है। दोस्तों, जब भी मैं मनीषा दीदी को सुनता हूं तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि शाश्वत यौगिक खेती अर्थात भावना अर्थात आध्यात्म। हमारे देश में मान्यता है कि परमात्मा अथवा भगवान, उसे सामग्री नहीं चाहिए, भाव चाहिए, भावना चाहिए। और जब परमात्मा को भाव या भावना चाहिए तो परमात्मा की जो रचना है, चाहे फिर वो प्रकृति हो या फिर वो हम मनुष्य आत्माएं हों, हमें भी तो भावना ही चाहिए। जब दीदी कहती हैं कि 7 गुणों की किरणें फसल को फायदा पहुंचा सकती हैं, हमें प्रेम चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें सुख चाहिए, हमें जो जो चाहिए वही शायद प्रकृति को भी चाहिए। और वो जब हम प्रकृति को देते हैं तो अनाज, फल और सब्जियों के माध्यम से हम खुद ही तो पाते हैं। जब देंगे तो पाएंगे भी। तो मुझे लगता है कि शाश्वत यौगिक खेती पूर्णतया एक विज्ञान है, क्योंकि हम इतने समय से सुनते आ रहे हैं कि शाश्वत यौगिक खेती अर्थात पूर्णतया खेती में जिन नियमों का आप ध्यान रखते हैं, उन्हीं नियमों का ध्यान रखते हुए सिर्फ भावनात्मक रूप से प्रकृति से संबंध जोड़ना, धरती माँ से संबंध जोड़ना, अपनी फसल से संबंध जोड़ना। तो इसमें क्या बुराई है? यही तो हम करते थे, मगर पिछले कुछ सालों से बस भूल गए और उसी को वापस पुनर्जीवित किया जा रहा है। शायद ये परिवर्तन का समय है, इसलिए हम कह रहे हैं कि नए युग के लिए नई खेती। मनीषा दीदी, आपने पिछले कुछ एपिसोड्स में यहाँ पर पधार कर बड़े प्यार से, बड़ी सहजता से और बहुत ही सरल शब्दों में शाश्वत यौगिक खेती क्या है, अपने अनुभवों के साथ में उसे शेयर किया है, हमारे साथ बांटा है, हमारे देखने वालों के साथ शेयर किया है। और जिस प्यार से आप समझाते हैं और जो संकल्प आपको आया था शाश्वत यौगिक खेती करने का, यानी कि खेती में राजयोग का प्रयोग करने का, उस संकल्प के लिए तो संपूर्ण मानव जाति की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप शाश्वत यौगिक खेती में आते हैं, आप हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। ओम शांति। दोस्तों, शाश्वत यौगिक खेती कार्यक्रम की आज की कड़ी में हमने ये जाना कि किस तरह से 7 गुणों को लेकर के फसलों को दिया जाता है। ये 7 गुण मूलभूत आवश्यकताएं हैं मनुष्यात्मा की भी और प्रकृति की भी। शाश्वत यौगिक खेती क्या है ये हमने समझा है। खेती से जुड़े अन्य मुद्दे लेकर के हम आपके बीच में ज़रूर आएंगे। यदि आपका कोई सुझाव है, आपका कोई सवाल है तो आप हमें ज़रूर लिखें। हमारा पता है फिलहाल वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। आपसे होगी अगली कड़ी में फिर मुलाकात। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।